डिग्री को लेकर जो विवाद था उस पर एक झूठ को सच साबित करने का प्रयास किया और पूरे देश के जनमानस में एक भ्रांति फैलाने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है, सच नहीं है, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। करेंगे दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं और ये दोनों डिग्रियों की प्रति भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। हाँ, चलिए अरुण जी आप भी दिखाइए तो उनको करते भाई। दोनों डिग्रियां हम सार्वजनिक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की है। मुझे कहते हुए भी बहुत खेद हो रहा है कि इस प्रकार की बात के लिए हमें स्पष्टता करनी पड़ रही है। सार्वजनिक जीवन का स्तर कितना गिराया जा सकता है, इसका अगर कोई एक उदाहरण नजदीक के इतिहास में ढूंढना है तो इसके बरोबर का नहीं मिलेगा। श्री केजरीवाल ने न केवल सार्वजनिक जीवन का स्तर गिराया है, दुनिया में देश का नाम, जिसको कह सकते हैं बदनामी देने का भी एक बहुत बड़ा पाप किया है। और मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल जी ने देश और दुनिया की दोनों की माफी मांगनी चाहिए। जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि डिग्रियां फर्जी हैं, तो इतना बड़ा सवाल आपने कैसे खड़ा कर दिया? किस चीज के, किस सूचना के आधार पर आपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसी चिट्ठी लिखी? किस सूचना के आधार पर मीडिया के लोगों को गुमराह किया? किस सूचना के आधार पर देश की जनता के मन में भ्रांति फैलाने का प्रयास किया? इसका भी केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर जवाब देना चाहिए, देश के सामने आकर जवाब देना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस और जदयू के त्यागी जी भी इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कूद पड़े थे। मनीष तिवारी जी पूछते थे कि मोदी जी ने स्पष्टता करनी चाहिए। तिवारी जी, आपको स्पष्टता करने के लिए अभी अभी संसद में बहुत सारी चीजें आई हैं, पहले आप उनकी स्पष्टता करिए, बाद में प्रधानमंत्री जी से सवाल करिए। और मैं आज फिर से एक बार मीडिया के मित्रों को भी विनती करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की बातें, सार्वजनिक जीवन के स्तर से नीचे प्रकार की बातें जब कोई करता है तो उसकी सच्चाई जाने बगैर उसको लोगों के सामने कृपया न रखें और इस बातों के लिए पहले इसकी पुष्टता करने का कष्ट करें। और ये दोनों कॉपियां आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से देश भर के मीडिया को दे रहे हैं और मैं एक पत्र लिखकर श्री केजरीवाल जी को भी भेजना चाहूंगा और भेजने वाला हूं, जिससे उनकी संतुष्टि हो जाए और ये बेकाम के विवाद से कम देश मुक्त हो। प्रधानमंत्री जी का सवाल ही नहीं है। श्री अरुण जेटली जी भी बात करेंगे।
मित्रों, उन्नीस सौ 1970 के दशक में, उसके मध्य में, जब इमरजेंसी थी उस वक्त हम लोग जेलों में थे। उससे पहले और उसके बाद कई वर्षों तक मैं दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा हुआ था, उसका एक प्रमुख कार्यकर्ता था। उस वक्त के जितने भी सक्रिय विद्यार्थी थे, किसी संगठन के होंगे या कई पत्रकार जो यूनिवर्सिटी कवर करते थे, आज वरिष्ठ हैं, उन सब के लिए एक केंद्र स्थान था विद्यार्थी परिषद का कार्यालय, जो 33 नंबर बंगलो रोड एक घर में होता था, फर्स्ट फ्लोर पे। वहां जो हमारे फुल टाइमर और संगठन मंत्री भी थे, संगठन का काम देखते थे, बाद में 4 बार दिल्ली से विधायक बने, श्री नरेश गौड़, नरेश जी हैं इधर? नरेश जी कार्यालय में ही रहते थे। तो उस वक्त प्रधानमंत्री जी जब इमरजेंसी के बाद अपनी परीक्षा देने गुजरात से दिल्ली आते थे, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में रुकते थे नरेश जी के साथ। और 78 में उन्होंने एक्सटर्नल कैंडिडेट के नाते अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय से उसी प्रकार से एमए किया। बहुत लोग उनको उस वक्त जानते नहीं थे और मौजूदा लोगों में से जिनका उस वक्त उनसे थोड़ा बहुत परिचय आया, ज्यादा नरेश जी का आया, क्योंकि ये इकट्ठा रहते थे दोनों। और थोड़ा मेरी जानकारी में था, क्योंकि मैं इमरजेंसी के बाद विद्यार्थी परिषद दिल्ली का अध्यक्ष था और वो हम लोगों का कार्यालय था। जो अध्यक्ष जी ने विषय उठाया है, इसके कई पहलू हैं। एक कठिन स्थिति में से निकले हुए परिवार में से स्कूलिंग पास करने के बाद सार्वजनिक जीवन में आ जाना, सामाजिक काम में लग जाना, और फिर गुजरात से दिल्ली आना, एक्सटर्नल कैंडिडेट के नाते ग्रेजुएशन करना, सामाजिक काम करते हुए पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते, और फिर गुजरात विश्वविद्यालय से मास्टर्स करना। किसी भी आम आदमी की दुहाई देने वालों को तो इसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। इससे बड़ा आम आदमी का उदाहरण नहीं हो सकता। लेकिन सार्वजनिक जीवन की बहस कितने निचले स्तर तक जा सकती है, जिन्होंने यह विषय उठाया है वो उस स्तर तक गए हैं। विदाउट चेकिंग अप एनी फैक्ट, it is public discourse at its lowest level. And this comes from a political party, several of whose MLAs are being prosecuted for disclosing fake decrees. There is no other political party other than the Aam Aadmi Party whose leaders are being prosecuted and investigated for disclosing fake decrees. And such a party should make a baseless allegation. इसके कई पहलू हैं। संघीय ढांचा है, वी आर अ फेडरल नेशन, और अक्सर ये आता है कि जो फेडरल पॉलिटी है, कई बार केंद्र उसको डोमिनेट करता है, तो राज्यों की ग्रीवियंस रहती है। Here a threat to federal polity comes from a union territory,
कि उसमें पब्लिक डिस्कोर्स कैसा होगा और लेवल ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या होंगे, उसको इम्बैलेंस करने में एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से यूनियन टेरिटरी अपना इस प्रकार का आचरण दिखलाए। और मैं मानता हूं कि ये जो एडवेंचरिज्म की राजनीति है, इसको गवर्नेंस का सब्स्टिट्यूट बनाने का एक प्रयास है। पॉलिटिक्स ऑफ एडवेंचरिज्म इज बीइंग ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर गवर्नेंस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और इसलिए यह आवश्यक हम लोगों ने समझा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि इस विवाद को समाप्त किया जाए और नॉन इश्यूज के स्थान पर देश की राजनीति इश्यूज के आधार पर चले। मुझे इतना ही कहना। किसी का कोई सवाल हो तो? कुछ नहीं है सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ने दिखाई पीएम की डिग्री और सीधे तौर पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कह दिया है कि जिस तरीके से इस मामले को तूल दिया गया, वो बताता है कि राजनीति का स्तर कितना नीचे गिर गया है। वित्त मंत्री, कैबिनेट मंत्री बल्कि अरुण जेटली ने सीधे तौर पर कहा कि विश्वविद्यालय से इसको कंफर्म कर सकते हैं। अब विश्वास किस आधार पर था, वो केजरीवाल जी को पूछिए। आपका एड्रेस गलत है सवाल का। देखिए, मैं सीआईसी पर कोई कमेंट करना नहीं चाहता। सीआईसी का जो फैसला है वो एक कानूनी मसला है। उनका जजमेंट जो है वो उचित है या नहीं है, वो कानून तय करेगा। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में इतना बड़ा आरोप लगाने के से पहले अपने पास पुख्ता जानकारी होनी चाहिए। नहीं होती तो उसको मांगना चाहिए। अभी ये एक ही इश्यू के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक ही इश्यू के लिए है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले पुख्ता सबूत होने चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो जानकारी मांग लेनी चाहिए। यानी सीधे तौर पर एक बार में बीजेपी ने अब सभी विवादों को यहां पर खत्म कर दिया है। और ये तस्वीरें आपके सामने हम आपको जो दिखा रहे हैं, किस तरीके से पीएम की डिग्री पर 2014 के चुनाव में हलफनामे में एमए का भी जिक्र है, गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री और दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री। 2007-2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भी यही जानकारी। यानी सीधे तौर पर यह चीजें साफ कर दी गई हैं, बता दिया गया है। और एक बड़ी बात यहां पर है, अरुण जेटली का यह कहना है कि यह पॉलिटिकल ऑफ एडवेंचरिज्म है। यानी राजनीति को जिस स्तर पर ले जाया जा रहा है वो गवर्नेंस से दूर करने की कोशिश है। एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं, करेंगे। दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं और ये दोनों डिग्रियों की प्रति भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं, करेक्ट। दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं और ये दोनों डिग्रियों की प्रति भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से
आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और फ्रंटियर से पूछा भैया जरा चेक। एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। करेंगे दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं और ये दोनों डिग्रियों की प्रति भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अब बताइए, ये जो डिग्री सामने रखी गई हैं, सीधे तौर पर इससे जो पूरा मामले का जो विवाद जो बना था, इसको वंस फॉर ऑल खत्म कर दिया गया है। अब क्या कहेंगे वो जो अभी तक आरोप लगा रहे थे? नीचे रख देता हूं। रीमा, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? जी निशांत, सवाल ये है कि सारी डिग्रियां सामने हैं, सारी तारीखें सामने हैं, यहां तक ये भी बोल दिया है कि आप जाके इसको वेरीफाई कर लीजिए। यानी जो आरोप लगा रहे थे उनके लिए तो एक सीधे सीधे उनके मुंह पे तमाचा है। बिल्कुल। देखिए निशांत, सबसे पहले तो हम ये दिखा दें, जिस डिग्री को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ, लगातार आम आदमी पार्टी सड़कों तक पर उतरी, नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, यही वो डिग्री है जो अब से कुछ ही देर पहले, अब से कुछ ही पलों पहले बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और अरुण जेटली ने दिखाई। और सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी तरह से बताया गया है, डिग्री है 1978 में बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से नरेंद्र मोदी। और इसमें नाम जिसको लेकर, जिस डिग्री को लेकर सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो डिग्री उनके पास सामने आई है सूचना विभाग से, वो किसी और नरेंद्र मोदी की है, लेकिन इसमें देखिए नाम पूरी तरह से साफ है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दामोदर दास मोदी जो कि नरेंद्र मोदी के पिता का नाम है, उनका नाम यहां पर सीधे सीधे लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी। 1978 की ये डिग्री है जब उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से BA किया है। और सिर्फ BA की डिग्री नहीं, हम दिखाएंगे कि MA की डिग्री और वो पूरी डिग्री जो गुजरात यूनिवर्सिटी की है, वो डिग्री भी यहाँ पर साफ की गई है। यानी BA और MA नरेंद्र मोदी ने कहां से किया, कैसे किया, ये पूरी बात अब से कुछ ही देर पहले अमित शाह ने सीधे सीधे यहां पर निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल पर। और अब ये भी जाहिर तौर पर कहा गया है कि अब अरविंद केजरीवाल के पास आखिर क्या जवाब है। जब ये डिग्री सामने आ गई है, नाम सामने आ गया है, तो अब वो जो चार्जेस उन्होंने लगाए थे, आखिर उसके ऊपर क्या कहेंगे। तो सीधे तौर पर निशांत, मामला अब अरविंद केजरीवाल के पाले में डाल दिया गया है और बहुत ज्यादा ऐसे सबूतों के साथ डाला गया है जिसका जवाब अब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। एक बात है यहाँ पर, क्या वाकई में अब ये मामला किसी के पाले में है कि ये तो सीधे सीधे जो आरोप लगाए गए थे, पार्टी को ये शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था, तवज्जो नहीं दे रहे थे, और लेकिन जब दिया है तो एक एक फैक्ट्स और चीजें सामने रखी हैं। एक शब्द यहाँ पर जो अरुण जेटली जी ने इस्तेमाल किया वो ये था कि पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म से ज्यादा कोशिश करें कि वो गवर्नेंस पे ध्यान दें, यानी कि शगुफे की राजनीति से ज्यादा शासन पर ध्यान दें अरविंद केजरीवाल। रीमा इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं जो कि वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। एक बार हमारे दर्शकों को फिर से, रीमा आपके हाथ में वो डिग्री की कॉपी है, एक एक चीज जरा पढ़ के बताएं सबसे पहले दर्शकों को। देखिए निशांत, पहले हमने डिग्री दिखाई और अब हम मार्कशीट दिखा देते हैं जो यहाँ पर सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई है। और इसमें जो हम अभी अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे, लगातार सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा रिकॉर्ड चेक किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का और उसमें उन्हें कोई रोल नंबर नहीं मिला, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से कोई मार्कशीट नहीं मिली। लेकिन ये देखिए जो सच्चाई यहाँ पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई है, नरेंद्र मोदी का ये साल 1978 का ये है जब पहला साल था उनका, और उस वक्त उनका रोल नंबर 16594 ये रोल नंबर लिखा हुआ है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी आप देख सकते हैं, नाम लिखा हुआ है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स उन्होंने किया था और क्या क्या विषय थे वो सभी विषय है, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये 4 विषय इसमें सीधे सीधे दिए गए हैं। पहले साल की ये डिग्री है और उसके बाद ये देखिए ये मार्कशीट है और ये दूसरे साल की मार्कशीट है जो यहाँ पर दिखाई गई है। इसमें भी टोटल जो नरेंद्र मोदी के उस साल में आए थे वो 473 नंबर्स उनके मार्क्स आए थे। और ये
ये बाकी का जो अंतिम साल है ये उसकी डिग्री यहाँ पर दी गई है। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक खुलासा, अभी तक चुप्पी साधे हुए थे बीजेपी के तमाम नेता, बड़े नेता, छोटे जो स्पोक्स पर्सन थे वो जरूर इस बारे में बयान देते थे, लेकिन इस तरह से जो खुलासा शायद इंतजार किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि वो पुख्ता सबूत लेकर आए, पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें, तमाम जो जवाब है अरविंद केजरीवाल के सवालों के वो पूरे सवालों के जवाब तैयार किए जाए और उसके बाद जब ये पूरे हम कह सकते हैं सबूत के साथ अमित शाह और अरुण जेटली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो करारा जवाब देने की जरूर कोशिश की है अरविंद केजरीवाल को, वो आरोप जो वो लगातार प्रधानमंत्री पर लगा रहे थे। रीमा, यहाँ पर जो अभी तक सब सामने चीजें आ रही हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि एक नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की हिमाकत की। अब वो कैसे की थी, क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने, आइए देखते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे आदमी हैं। हमने अपने दोस्तों को पूछा, अपने वॉलंटियर से पूछा, भैया जरा चेक कराओ। वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म देख लिए सारे, कोई एडमिशन नहीं लिया इन्होंने। एनरोलमेंट रजिस्टर देख लिया, कोई एनरोलमेंट रजिस्टर में इनका नाम नहीं है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में देख लिया, वहां कोई इनका नाम नहीं मिला। डिग्री सेक्शन में देख लिया, वहां इनका नाम नहीं मिला। कॉन्वोकेशन वाली लिस्ट में देख लिया, वहां इनका नाम, कहीं इनका नाम नहीं है नरेंद्र मोदी जी का। इसका मतलब बीए की डिग्री फर्जी है। श्री केजरीवाल ने न केवल सार्वजनिक जीवन का स्तर गिराया है, दुनिया में देश का नाम, जिसको कह सकते हैं बदनामी देने का भी एक बहुत बड़ा पाप किया है। और मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल जी ने देश और दुनिया की दोनों की माफी मांगनी चाहिए। जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि डिग्रियां फर्जी हैं, तो इतना बड़ा सवाल आपने कैसे खड़ा कर दिया? आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि ये डिग्रियां फर्जी हैं, तो आपने सवाल कैसे खड़ा कर दिया? रीमा, बार बार एक चीज हम बता रहे हैं, एक तो ये चीज जो अमित शाह ने अभी बोली और दूसरी जो अरुण जेटली ने बोली कि आप शगुफे की राजनीति से ज्यादा शासन पे ध्यान दें, ये एक तरीके से वार्निंग है। बिल्कुल निशान, देखिए वार्निंग है और ये वार्निंग सिर्फ इस बार नहीं दी गई है बल्कि इससे पहले भी कई बार जब अरविंद केजरीवाल ने, चाहे वो चुनाव के दौरान हो या फिर कि अलग से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी पर कई सारे मुद्दों को लेकर निशाना साधा था, तब भी ये चेतावनी दी गई थी। लेकिन एक और बात जो गौर करने वाली थी, जो अरुण जेटली ने बोली, उनका ये कहना था कि केंद्र और यूनियन टेरिटरी के बीच किस तरह के संबंध होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होता है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता लगातार एक बयान दे रहे हैं और जिस तरह के बयान दे रहे हैं बिना सबूत के, उससे आने वाले भविष्य में हम देख सकते हैं कि किस तरह के संबंध रखने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है जो वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से दिया गया है कि भविष्य में किस तरह के संबंध रखने की कोशिश आम आदमी पार्टी के साथ की जा रही है, केंद्र के साथ जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो जाहिर तौर पर पंजाब के चुनाव सिर पर हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। और ये जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी अध्यक्ष और अरुण जेटली ने जो बात कही है, उससे हम देख सकते हैं कि ये राजनीति और ये आरोप सिर्फ यहीं खत्म नहीं होंगे, बल्कि अब तीर जो यहां से निकला है उसका जवाब जरूर वहां से भी कुछ ना कुछ इसी तरह से आएगा। आप रीमा हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहां पर एक दो चीजें बड़ी साफ है। पहले तो आपको बता दें कि डिग्रियां को लेकर जो विवाद था उस पर डिग्रियां सामने आ गई। ये है मास्टर ऑफ आर्ट्स जो कि एमए की डिग्री है, गुजरात यूनिवर्सिटी से है। बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए की डिग्री है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। अब लोग कहेंगे कि डिग्री के बाद मार्कशीट की कॉपीज भी आ गई हैं। अब मार्कशीट की कॉपी के बाद बयान की बात करते हैं। पहला बयान तो यह आया है बीजेपी की तरफ से कि आप सीधे सीधे पीएम के ऊपर सवाल खड़ा करने से पहले 10 बार यह सोचें कि आप किसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल खड़ा करने से पहले अपनी जानकारी पुख्ता कर लें। यह अमित शाह का बयान है। इसके बाद अगर बात की जाए अरुण जेटली ने सीधे सीधे दो टूक बात की। पहली कि जो संबंध है केंद्र में और यूनियन टेरिटरीज या राज्यों की सरकार में वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, ये उसकी ओर इशारा था। दूसरी इशारा जो था वो था कि पॉलिटिक्स ऑफ एडवेंचर से ज्यादा गवर्नेंस पे ध्यान दें, यानी शगुफे की राजनीति से ज्यादा शासन पे ध्यान दें। तलखी बहुत थी। कांग्रेस को भी इन सारे मामले में सीधे सीधे जवाब दिया और
कांग्रेस के लिए तो दो शब्द कुछ ज्यादा बोल दिए कि आप पहले राज्यसभा में आपके ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर जवाब दें।